पिछली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हम देखते हैं कि परसेंटेज बाई वेट परसेंट, मतलब वेट बाई वेट परसेंट जो होता है, फॉर्मूलेज देख रहे हैं जनरली हम। वेट बाई वेट परसेंट ये होता क्या है कि हमें दिया हुआ है द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि मतलब सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि 100 ग्राम पानी में अगर हम 10 ग्राम शुगर ऐड कर दें, तो शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर जो है सॉल्यूशन है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट्स गिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन, ठीक। तो अपना जो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सॉल्यूट जो है, इस केस में मैं बात करूँ तो सॉल्यूट जो है वो शुगर है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक। तो अपना जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो होगा इन दोनों का मिक्सचर, की मतलब 10 प्लस 100 मतलब 110 ग्राम सॉल्यूशन इसका आएगा, ठीक। तो शुगर 10 ग्राम ऑफ शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसका ये है 10/110 दैट्स मतलब 1/11 वेट बाई वेट परसेंट ऑफ शुगर, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। हमें ये याद होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम कवर कर रहे हैं, और इसका मैं एक एग्जांपल फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको, कि एग्जांपल है कि 30 ग्राम जो है हमारे पास है, 30 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक। NaCl का वो है, तो हमसे पूछा है कैलकुलेट वेट बाई वेट परसेंट, ठीक। तो हमसे वेट बाई वेट परसेंट पूछा और 30 ग्राम NaCl दिया हुआ है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, हम मान लेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है सपोज। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या है कि 30 ग्राम उसमें NaCl है और 70 ग्राम सॉल्वेंट है, हाँ। तो 30 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा उसमें, 70 ग्राम उसका सॉल्वेंट होगा जिसमें हमने उसको मिक्स किया है, और 100 ग्राम उसका दोनों का सॉल्यूशन है, ठीक। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था चीनी वाले पानी का, ये ठीक, ओके। तो यहाँ पे जो है ये जो 30 ग्राम NaCl है ये है मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, क्योंकि NaCl जो है वो अपना सॉल्यूट और 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक। आगे बातें करेंगे अब हम वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसमें जो होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। वेट बाई वेट में हमने बात की थी सॉल्यूशन की, और इसमें हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, ठीक। ये चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा अपना आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट लीटर में इंटू 100, ठीक। ये अपना वेट बाई वेट परसेंट, ठीक। ये याद होना चाहिए, नोट कर लेना इसे। और एक रिलेशन मैं अगर फाइंड करूँ वेट बाई वेट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट के बीच, तो मैं कोई रिलेशन नज़र आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रिलेशन जो है वो है कि वेट जो होता है वो होता है कि मास, सीधा मास बाई मास है, वेट बाई वेट सीधे बोल सकते हैं हम। और दूसरे में जो है वो मास बाई वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू, या मैं सीधे बोलूँ कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक। यही होता है डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकालूँ मैं तो वॉल्यूम आ जाएगा
मास इंटू डेंसिटी, ठीक, यही आएगा। तो मैं बोलूँ कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट जो होगा वो होगा वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी के, सिंपल है। तो ये रिलेशन आ जाता है कि वेट बाई वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट बाई वेट इंटू डेंसिटी, ठीक। ये रिलेशन याद रखना है कन्वर्जन में, मतलब ऐसे ही पूछ लेगा कि दे देगा तुमको वेट बाई वेट और पूछ लेगा वेट बाई वॉल्यूम बताओ, और उसकी सिर्फ डेंसिटी दे देगा तुम्हें, तो तुम बोलोगे कि डेंसिटी दी हुई है और तो हम कैसे निकालें, तो आप ये फार्मूला लगाओ रिलेशन और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इससे आगे बढ़ रहे हैं हम बातें करेंगे अब मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम, ठीक। सीधा फॉर्मूला है सिंपल कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मोल होंगे उसके सॉल्यूट में प्रेजेंट, वो उसकी मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी, ठीक। तो मोलैरिटी जो होगी वो होगी n मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक, पूरे का, सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ओके। और मैं बात करूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का हमारे पास है कि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही। या क्वेश्चन में दिया होगा कि हमारे पास जो है सॉल्यूट में प्रेजेंट है NaCl और जितने ग्राम दिया होगा हम उससे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोल्स कैलकुलेट करके हम उसका बोलेंगे कि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, NaCl अगर सॉल्यूट है तो यहाँ से जो मोल्स आएंगे इसके वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे, और फिर हम उसका वॉल्यूम लेके सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। अगली टर्म आती है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो होता है, मोलैलिटी को हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्यूशन, केजी मतलब मास, ठीक। अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ केजी तो मास, और मास बोल रहा हूँ तो मतलब केजी, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इन केजी। अगर मैं बोल दूँ कि दिया हुआ है तो मैं ग्राम्स में, तो ग्राम्स में दिया होगा तो सिंपल हम इसका मतलब कन्वर्जन में आते ही है कि मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स में दिया हुआ तो इनटू 1000 ऊपर कर देंगे हम इसको, मतलब ये हो गया, सिंपल है, ठीक। और एक वो होता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड में इसका कोई यूज़ नहीं है, जेई वालों के लिए है, या कि अगर हमें मोलैरिटी दी हुई है, कन्वर्जन है एक्चुअली में, मोलैलिटी या मोलैरिटी में से कोई भी एक टर्म दी हुई है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है उसकी, ठीक, वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि 10 इंटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला है, ठीक, इंटू वेट बाई वेट परसेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इससे जो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा मोलैरिटी, ठीक। और इसी को अगर मैं देखो यहाँ पे दिख रहा है कि डेंसिटी इंटू वेट बाई वेट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दोनों एक ही फार्मूलाज हैं, ठीक। और अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी स्मॉल m, तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम बोलेंगे कि 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये थोड़ा कम यूज़ होता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो इसको आप एक बार के लिए ना याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम अगली टर्म की बात करते हैं। अगली टर्म जो है, अगली टर्म है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब है कि मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन होगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की टर्म में बात करें कि कोई रिएक्शन दी हुई है हमारे पास A प्लस बी दैट्स गिव्स सी, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो इसमें अगर A जो है ये है सॉल्यूट और B जो है वो है सॉल्वेंट, C सॉल्यूशन है, सिंपल है। ठीक, तो अगर हमें इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं, अगर हम इसकी बात करें इसके पूरे रिएक्शन के टर्म में, तो हमारे पास हमारा जो आएगा वो आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम कैसे बोलेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का अगर हम बात करें, ऐसे जनरली हम ऐसे एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो हम बोलेंगे कि मोल्स, इसके जो मोल्स दिए हुए हैं ए के सॉल्यूट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, मतलब सॉल्यूशन जो है उसमें जो प्रेजेंट होंगे वो यही होंगे दोनों दोनों। या तो हम बोल सकते हैं कि मोल्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट टोटल मोल्स। इज दैट क्लियर? और अगर हम बात करें ऐसी सॉल्वेंट की, तो उसमें ऊपर आ जाएगा सिर्फ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक, इसकी एक मज़ेदार बात है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट जो होगा हमेशा इसका समेशन एक के बराबर होगा। एक के बराबर क्यों है कि हम बात कर रहे हैं उसके फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों जो है वो 1 से ऊपर होगी ही नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि 1/10, तो ये या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, प्लस 9/10 होगा एक, तो ये सीधे मतलब अगर ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये, और जो सिंपल आएगा पूरा मोल्स ऑफ, पूरा मोल फ्रैक्शन बोल सकते हैं हम इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट है वो टोटल है। अगर हम उसको 1 मान लें कि अगर इसमें 1 प्रेजेंट है तो इसमें कितना प्रेजेंट है, इसमें कितना प्रेजेंट है, मतलब इसमें जो मोल्स प्रेजेंट हैं और इन दोनों में जो प्रेजेंट है उनका मतलब डिवाइड करके हम बोल सकते हैं कि ये इसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे तो मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इसका मोल फ्रैक्शन आएगा, इसका मोल फ्रैक्शन है 1। ठीक, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक, बहुत शानदार चीज़ है। अब इसके बाद बात करूँ मैं पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन में सिंपल समझो आप, मतलब सॉल्यूट वगैरह को जानो तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि कोई भी हमारे पास एक सब्सटेंस है, अगर मान लो कि हमारे पास x ग्राम का कुछ हमारे पास वो दिया हुआ है कि x ग्राम ऑफ NaCl दिया हुआ है, और अगर हमको पूछ ले कि इसका तुम्हें बताना है कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब x × 10⁻⁻⁶ वाली जो टर्म आएगी ग्राम में, मतलब ये प्लस में चला जाएगा, लेकिन हमको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है कि उसका 1 मिलियन वाला हिस्सा, 1 मिलियन पे जो उसका हिस्सा होगा इसका, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो हम बोलेंगे कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है अपना, जो NaCl है, उसका जो हिस्सा होगा वो सॉल्यूशन इंटू 10⁶, क्योंकि 10⁻⁶ यहाँ पे 6 कैसे बोल सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई इतना अगर हम करेंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, 1 मिलियन वा हिस्सा आ जाएगा इसका, 1 मिलियन पार्ट आ जाएगा, पार्ट ऑफ द 1 मिलियन ऑफ द सॉल्यूट इज दैट मास ऑफ सॉल्यूट बाई 1 × 10⁶ इज द पार्ट्स पर मिलियन। और वो होगा सॉल्यूशन में, अगर मैं इसे इंटू कर दूं, इंटू क्यों कर दूं, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, ये ठीक मास ऑफ सॉल्यूट है, और सॉल्यूशन अगर सॉल्वेंट है कोई फिर सॉल्यूशन है अपने पास, सिंपल है। हम सिर्फ इसको लेके और इसको लेके हमें इसका 1 लाखवां हिस्सा निकालना है, 1 लाख नहीं 10 लाखवां, तो 10 लाखवां हिस्सा निकालने के लिए हम सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन फिक्स होगा।
मोल फ्रैक्शन से हम बात कर सकते हैं कि इसका मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूशन ये कांस्टेंट है अपना फिर। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन का 10⁶ इंटू उसमें कर देंगे, या फिर हम मास का, जैसे मैं बोलूँ कि 1 kg अपने पास है शुगर, तो 1 kg शुगर है और मैं बोलूँ कि इसका हमें निकालना है पार्ट पर मिलियन की 1 मिलियनवा हिस्सा इसका कितना होगा। तो 1 मिलियनवा हिस्सा सिंपल है कि मैं बोल सकता हूँ कि ये होगा 1000 ग्राम बाई 10⁶, तो होगा 1/10⁻3, या मैं बोल सकता हूँ कि 10⁻³ ग्राम जो होगा शुगर वो होगा 1 kg शुगर का 10⁻6वां हिस्सा। ठीक, 10⁻6वां हिस्सा जो है वो है 10⁻³ ग्राम ऑफ शुगर पार्ट्स पर मिलियन। दैट्स अ क्लियर। ठीक, सिंपल है। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो फॉर्मूला भी वही निकल के आएगा अपने पास कि ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन जो कांस्टेंट था अपना मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अगर इसका 1 वो है तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, दैट्स क्लियर। ओके, बाय।